हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम फिर से आ गए हैं एक प्रतिशत की सेकंड क्लास में। इस प्रतिशत की सेकंड क्लास में हम पहले एक क्लास ले चुके हैं। इसके पहले उस क्लास में हम इन चीजों को क्लियर कर चुके हैं कि प्रतिशत में इंपोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। प्रतिशत की जो साधारण भिन्नों से हम पॉइंटों में बदलते हैं वो भी हम आपको एक बार क्लियर करवा चुके हैं। और जो प्रतिशत होते हैं वो भिन्नों में भी हम बदल चुके हैं। और वहां 4 से 5 सवाल भी हम कर चुके हैं। जी हमारी पीछे की क्लास है। इसके बाद आज हम लेकर आए हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। 20 से 30 मिनट की क्लास हो सकती है, तो भाई पूरी तरीके से मेरे मित्र बने रहना है। बहुत ही प्यार से इन चीजों को समझेंगे। पहला वाला क्वेश्चन है 120 250 का कितना परसेंट होता है। तो मेरे मित्र एक चीज को देखना है आपको कि 120, पहली बात हम पहली क्लास में बता चुके हैं कि बेस हमारा 100 रहता है। जब किसी भी भिन्न को हम सॉल्यूशन करते हैं, हमने ये चीज आपको बता दी है कि 1% जो होता है वो पर हमेशा 1/100 का मान होता है। ये चीज मेरे मित्र पहले ही अपन क्लियर कर चुके हैं। कितना 1% 1/100 के बराबर होता है। ये बात मेरे मित्र पहले आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ यही बात आपको क्लियर करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन होंगे आपका, पहला होगा 20%, दूसरा होगा 30% और चौथा रहेगा 25% और चौथा रहेगा आपका 40%। ठीक है, इतनी बात को आपको क्लियर करना है। 120 250 का कितना परसेंट है, बात को समझना है मेरे मित्र। 250 का 120 कितना परसेंट होगा, तो बेस चीज को पहले आपको ध्यान में रखना है। 120 तो है ना, लेकिन 250 का कितना परसेंट है, एक बात को ध्यान रखना है। हमने वहां क्लियर किया है बातों को कि बेस कौन चीज है, तो हमने बेस यहाँ 250 को माना है। तो मेरे मित्र इसको 5 सेकंड में आपको सवाल को समाप्त करना है। कितना भी बड़ा सवाल हो, पर बिल्कुल आसान तरीके से बहुत प्यार से देखना है। हमने यहाँ देखा 120, तो 120 देखना है 250 का कितना परसेंट है। तो बेस जो होता है नीचे, मतलब यहाँ 1/100 लिखते हैं जब प्रतिशत को, तो प्रतिशत का जो 100 होता है ना, जो 100, तो ये 100 पर हमेशा बेस होता है। मतलब 100 में से हमने एक आपको पहले एग्जाम्पल टाइम में समझाया है ना, बीकर। हमने एक बीकर लिया था, उस बीकर में हमने 5 लाइनें बनाई थी। जो जैसे दवा की बोतल होती है ना, दवा की बोतल, उसको जब हम दवा पिलाते हैं तो उसमें पॉइंट होते हैं ना, 10 ml 5 ml 20 ml, ऐसे ऐसे ही हमने एक बीकर लिया था। उस बीकर में हमने चीजों को क्लियर किया है कि हमने 5 डब्बा बनाए थे, उसमें से 3 डब्बे में हमने पानी भरा था और शेष 2 डब्बे बनाए थे। तो हमने बेस बनाया था वहां 5, बेस बनाया था 5, उसमें से हमने 3 डब्बे भर लिए थे। तो फिर हमने आपसे एक बात बताई थी कि जो यहाँ 3 आ गई है, तो बेस हमारा 5 है और हमने 3 डब्बे भर दिए हैं। इन 3 डब्बों को भरा है, लेकिन ये जब अपन बीकर को पूछेंगे कि बीकर में कितना परसेंट पानी भरा है, तो हमने जब परसेंटेज को ज्ञात करेंगे तो हम 100% का गुणा कराते हैं। तो यहां से हम 5 से काटेंगे तो 100 को 5 से काटा तो 20 बार, यानी जो हमारा बीकर भरा था वो हमारा 60% भरा था। मेरे मित्र यहाँ कुछ समझ में आया, 7%, यहाँ 60% भरा था। वो चीज यहाँ करना है, जो 250% आपका बेस होगा, हमने 250 लिख दिया। हमें ज्ञात करना है मेरे मित्र प्रतिशत। प्रतिशत को ज्ञात करते हैं तो बर हमेशा 100% का गुणा कराते हैं। मेरे मित्र आपका बात हम बता चुके। यहां से हमने 0 से 0 कट कर दिया, 5 से भाग दिया, 5 25 हो गया, और हमने 5 का दिया तो 5 दूनी 10, यहां से 5 दूनी 10 हो गया। इतना बात समझ में आ चुका है। यहाँ हम 5 का और देखें तो 5 से हमने यहाँ 12 में 120 में दिया, तो कितना बार भाई मेरे, यहाँ अपना 2 बार गया और फिर एक बार 24 पंचे 120, तो मेरे मित्र 48%, यहाँ से 48% आपका आ गया। 48%, ऑप्शन गलत है सभी, 48% है, तो यहाँ 48% कर लेना है। ठीक है, या ऑप्शन गलत है। इसके बाद है 400 900 का कितना परसेंट है, 400 900 का कितना परसेंट, तो वही चीज यहाँ फॉलो करना है। 400 900 का, तो 900 मान लेना है बेस, और यहाँ पर 100 का गुणा करवा देना। हमने 2 से पूरी तरीके से 0 से 0 2 पूरे तरीके से काट दिए। अब हमारा 400% का मेरे मित्र से चिन्ह भूलना नहीं है। 400 का ज्यों कहते हो 9 को हमने यहां बना दिया, परसेंटेज का ज्यों कहते हो चिन्ह लगा दिए। मेरे भाई यहाँ 400 में देंगे अपन 9 का भाग, तो 4 नाम यहाँ 4 का दिया, तो 4 जो का होता है 36, तो 36, फिर 0 बच गया तो 4, फिर से 4 जो का 36, तो कितना आ गया 4 सही 44 सही 4 चौका 36, 44 सही 4/9। ये हमारा परसेंटेज में, ये हमारा आ गया मिश्र भिन्न में, लेकिन हमको मिश्र भिन्न ना प्राप्त करके परसेंटेज में बताना है। तो इसको हम काटेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यह हमारा कितना
44.44%। तो हमारा आंसर आ जाता है बी नंबर का। ऐसे भाई मेरे 2 सवाल अपन आप क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं आगे। तो मेरे मित्र अगर चैनल पर नए आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। भाई मेरे अब आ गए हैं तीसरे और चौथे वाले क्वेश्चन में। यहां तक कि 2 क्वेश्चन हम आप अभी क्लियर कर चुके हैं। तो भाई पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं आपको तो सही है, नहीं तो फिर और तरीके से आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करने की जरूरत है। हमने यहां से देखा 209 171 से कितना अधिक है। अधिक शब्द देखना है, बेस हमने बेस चीज को मानना है। 209 171 171 से शब्द को सुनना है 171 से 209। 209 तो पहले ही बात बता दी उसने। 209 171 से कितना ज्यादा है। 171 बेस है इसका, 171 बेस है हमारा, 171 बेस है, लेकिन 209 है बताना है कि 171 से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि 209 को 171 में से घटा लेते हैं। घटाना पड़ेगा तब तो पता चलेगा कितना अधिक है जी। हमने यहां से घटाया तो 9 में से गया 1, तो हमारा 8 बच गया। यहां 10 में से जाएंगे तो भाई मेरे 3 यानी 38। 38 आपका पता है अभी गिनती में आपका 38 ज्यादा होगा, यानी 209 71 171 से अभी 38 ज्यादा है। लेकिन हमें ज्ञात करना है परसेंटेज में। तो मेरे भाई यहां हमने पहले बता दिया है कि बेस हमारा 171 होगा। बेस हमारा जब 171 होगा और हमें परसेंटेज को ज्ञात करना है तो मेरे प्यारे मित्र यहां पर परसेंटेज जब अपन लिखते हैं तो 100% का मल्टीपल गुणा करवाते हैं, ठीक है। यहां हमें 19 का पहाड़ा आना चाहिए। जब हम 19 का पहाड़ा आएगा तो 19 नंबर होता है 171, 19 दूनी होता है 38। तो मेरे मित्र कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा 200% बटे हो जाएगा हमारा 9। अब आपको इतनी वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने 1/9 की वैल्यू पहले ही एक देर बता चुके हैं। हम 1/9 की वैल्यू कि 1/9 की वैल्यू हमने देखी थी। जब हम ऐसा याद करते हैं तो 11 सही 1/9 होता है, यानी कितना हो जाएगा यहां से 11 नंबर 99 में हम एक जोड़ते थे तो 100% बटे 9। लेकिन 100 की जगह यहां हो गया है 200 हो गया है। तो कितना यहाँ 22 हो जाएगा ना। 22 सही यहां से दुगना हुआ है तो 2 यहां भी होगा और 9 यहां भी होगा। तो जी आ गया हमारा 22 सही 2/9। तो 22 सही 2 की अगर वैल्यू सही से पुट कराना है आपको, अगर मतलब वैसे सही बटे से मिश्र भिन्न से आपको अगर पॉइंटों में लाना है तो हम हमारा 22 का 22 तो रहेगा ज्यों कहते हो। फिर हमने 200 में फिर से करना किया कैलकुलेशन तो हमारा पॉइंटों में चला जाएगा। कहां तक जाएगा 22 सही 222 पॉइंट परसेंटेज में। जितनी आपको लेना है वहां तक आप इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ये बात तो मेरे मित्र समझ में आ चुकी होगी। तो इसका आंसर हमारा यही रहेगा। आपकी बार हमने ऑप्शन क्लियर नहीं की। अगर आप ऑप्शन क्लियर करना चाहो तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि बार बार ऑप्शन दिए जाएं। तो बार बार ऑप्शन नहीं, तो आपको ये सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन के बेस पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी ये पूरी तरीके से। तो उस तरीके से आपको सवालों को वहां से क्लियर कर लेना है। फिर हमने देखा यहां से 125 100 का 125 से कितना अधिक है। बिल्कुल सेम तरीके से सवाल है, जैसे जी है बिल्कुल जैसी जी है। हमने सिर्फ यहाँ डिजिट चेंज किए हैं। डिजिट चेंज करेंगे तो 125 से कितना अधिक है। बेस मानना है क्या, शब्द को बार बार पढ़ने की कोशिश करना है, शब्द को समझने की कोशिश करना है मेरे मित्र। यहां से देखा 125 से कितना अधिक है। बेस कितना आया बार बार हमने देखा 100 है ना मेरे मित्र। 100 हमारा बेस रहेगा। तो हमने 125 में से मेरे मित्र 100 घटा दिए तो आ जाता है हमारा 25। तो 25 हमने देखा 100 हमारा बेस है। तो हमने 100% यहाँ परसेंट ज्ञात करना है। तो मेरे मित्र मैंने परसेंट का यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। यहां से पूरी तरीके से आ चुका है अपना 25%। तो मेरे मित्र ये अपना आप क्लियर हो चुका है कि 125 100 से कितना अधिक है। 125 100 से 25%। वैसे देखा जाए तो भी अपना देखा आपने कि यहां से भी 25 ज्यादा है, लेकिन हमारा बेस रहता है 100। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुछ भी हो दुनिया का, वो अपने आप में सिर्फ 100% होता है। जैसे हमें अपने आप में 100% है, आप भी हो 100%। तो जी हमारा यहाँ हम सवाल लगा रहे जी भी 100%, मतलब जो भी चीज है वो अपने आप में 100%। तो यहाँ से मेरे मित्र इसका आंसर आ जाता है अपना 25%। तो ऐसे हमारे अभी 2 सवाल फिर से क्लियर हुए, यानी हमने अभी 4 सवाल क्लियर कर लिए। पहले हमने बताया अपने आपको वही वाला कि जे कितने इससे कम है, कितना इससे, यहाँ हमने अधिक वाली चीजें क्लियर, अब अधिक वाली चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम यही इसी को उल्टा करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे इसका। तो यहाँ अधिक की जगह हम कम कर देंगे, उस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व। हाँ तो मेरे मित्र
अब चलेंगे अपन 5 और 6 नंबर क्वेश्चन पर। एक बार में हम 2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम बोर्ड में सब साफ कर देते हैं और फिर हम उसी तरीके से और आगे चल बढ़ते जा रहे हैं। ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना। जैसे ही हम वीडियो डालते हैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो को देखने की कोशिश करना है। आपका ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बेस पूरा मजबूत हमारा काम है करने का। यहाँ हमने पहले बात की है अधिक वाले की, मतलब ज्यादा वाले की। अब हम सिर्फ उल्टा आ गए, उसका कम करना है, हमें कम में ज्ञात करना है। 234 360 से कितने परसेंट कम है? भाई साहब मेरे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, यहाँ क्या बोला? 234 360 से कितने परसेंट? 360 से क्या बोला है? 360 से कितना परसेंट कम है? कौन? 234। तो भाई सीधा सीधा आपको दिमाग लगाना है कि 360 लिखा है, ये 234 लिखा है। इसको इसमें से घटाओ, कितना बचता है मेरे भाई? यहां से बचा अपना 126, लेकिन हमारा 126 तो बचा है। 126 के साथ साथ और भी चीज है क्या? 360 से ज्ञात करना है। तो बेस हमारा बेस हमारा क्या है? इसका बेस हमारा 360 है। बेस हमारा 360 है और 100% का हमने इसमें गुणा करवा दिया मेरे भाई। यहां से हमने देखा 0 से 0 हमने पूरी तरीके से काट दिया है। आपको पहाड़े आना चाहिए। पहाड़ा हमने 18 का देखा, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 दूनी होता है 36 और 18 सत्ते होता है 126 होता है ना भाई मेरे? होता है। यहां से हमने देखा 2 से फिर से कट रहा है 10 तो 5, तो 5 सत्ते होता है 35। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा 35%। इसका आंसर होगा 35%। कैसे? 360 से 234 35% कम होगा। इसको अगर प्रूव करना है तो भाई इस तरीके से देखो, 360 का निकालो 35%, 360 का निकालो 35%। 0 से 0, यहां से 5 से काटा हमने तो कितनी बार? 2 बार, और यहां 7 बार। यहां से काटा हमने कितनी बार आएगा? यहां से काटा 18 बार। तो 18 सत्ते कितना होता है? 18 सत्ते 126 होता है। तो मेरे भाई 126 ही था ना यहाँ पर? 126। इसका इससे घटाओ, कितना परसेंट ज्यादा है? 126 ज्यादा है। तो मेरे प्यारे मित्र समझ में आ चुका है। बहुत ही प्यार से हमने चीजों को यहाँ से समझा है। हम देख रहे हैं दोबारा किस सवाल को, 6वें नंबर को। लिखा है 60,000 का 120 का 60,000 का 120 का 0.08% क्या होगा? मेरे भाई यहाँ परसेंटेज पॉइंटों से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट गए भाड़ में। यहां से पॉइंट गए भाड़ में। हमें 8% का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें 8% का ज्ञात करना है। हमने क्या किया? 8% का यहां से ज्ञात कर दिया हमने। पहली बात तो लिखा 60,000, 60,000 का हमने 60,000 लिख दिया मैंने, ज्यों करते हो। यहां से 120 का 120 और परसेंटेज का मेरे भाई परसेंटेज ज्यों करते हो लगा दिए हमने। यहां से लिखा हमने 0.08%। हमने यहां भी भाई मेरे ज्यों करते हो लिख दिया, ज्यों करते हो लिख दिया हमने। यहां से भाई मेरे 0, यहां परसेंटेज का मतलब होता है कितना? हमारे परसेंटेज का हमारा मतलब होता है 1/100। तो हमने यहाँ पर 100 बटे का ज्यों करते हो लिख दिया। 0 का 0 हमने 2 0 से 2 0 मेरे मित्र काट दिए, 2 0 से 2 0 मेरे मित्र फिर से काट दिए। इतना बात तो भाई समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ हमने यहाँ देखा है 6 का गुणा करा दिया 12 में, तो 6 का गुणा करा दिया 12 में, तो 12 छिंग होता है 72 और 0 का हमने 0 का 0 ज्यों करते हो जी वाला चिपका दिया। 72 का गुणा करा दिया 0.08 में, 0.08 में, 0.08 में। जब 0.08 में हमने 72 का गुणा करवाया, 72 का गुणा करवाया, यहां से कितना परसेंट होगा? इसका कितना परसेंट होगा? तो यहां से सीधी सीधी बात 1/100 का और गुणा करवाना पड़ेगा ना, करवाना पड़ेगा ना मेरे भाई। यहां से किया तो जी हमने जी करते हो फिर से काटा 0। यहां से काटेंगे कि नहीं काटेंगे? यहां से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 और यहाँ 8 दूनी 16 का और 8 सत्ते होता है 56 और 1 58, 56 और 1 57, 57 और 1
57.6%। कहां से आया 57.6%? यहां एक चीज को फॉलो करना है, जी यहां से पॉइंट पूरी तरीके से हमने हटा दिया, तो यहां से जी पूरी तरीके से कट गया। 57.6% हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो जिस बंदे को इसमें कोई थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है कि यहाँ मेरे भाई यहाँ दिक्कत है, सर यहाँ दिक्कत है, तो वो हम पूरी तरीके से आपको क्लियर करेंगे और क्लियर करते जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई बता देना है, इसमें डाउट कोई नहीं होगा। हमने बहुत ही प्यार से चीजों को समझा है। तो भाई चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या नंबर का, 7 नंबर का, और लिखना है 4000 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या है? समझ में आ रहा है ना? 4000 के मतलब गुणा 4000 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या है? तो भाई बहुत ही प्यार से देखना है, चीजों को क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में। सिर्फ टिके रहना है और गौर से देखना है। मेरे में तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है अब, है ना? यहाँ से 4000 का 4000 और 25/9 का 25/9 गुणा का 18% और गुणा का 18% और 15%। यहां से देखा कि हमने यहां से काटा तो 2% को हमने यहां से 2 जीरो से पूरी तरीके से साफ कर दिया ना। 2 जीरो बटे में लिखेंगे ना इसका 100। 2 जीरो पूरी तरीके से भाई समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, यहाँ लिखा है 2%, हम यहाँ डिब्बा में बना देते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। 2% लिखा है तो 2% को लिखने का तरीका होगा हमारा कितना, 2/100। तो जी हमने यहाँ से 2 जीरो हटा दिए, पूरी तरीके से हट चुके हैं। अब यहाँ हमने देखा कि 25 दूनी होता है 50 का, ऐसे परसेंटेज का नहीं है तो गैर परसेंटेज से गैर परसेंटेज का गुणा होगा, परसेंटेज से परसेंटेज का गुणा होगा। यहां हमने 4 से गुणा कर दिया, 50 का हमने 50 ज्यों का त्यों कर दिया, और 15% का यहां से 15% भी मेरे मित्र ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। 15% का मेरे मित्र ज्यों का त्यों 15% लिख दिया। यहाँ परसेंटेज को हटाया हमने, परसेंटेज को हटाया तो बटे में हमारा 100 लिख दिया। बटे में 100 लिखेगा ना प्यारे मित्र। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो पूरी तरीके से कट चुके हैं। अब पूरी तरीके से कट चुके हैं, अब बचा कितना है? बचा है 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 15, तो बचा है हमारा 300, बचा है हमारा 300, यानी 300 इसका हमारा आंसर आ चुका है। 4000 के 25/9 के 15% के 18% का मान, 18% का मान कितना है? 18% का मान 3000 हमारा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? सवाल में सीधा सीधा भी कर सकते हैं, पर हमें ऑप्शन दिए जाएं जिस प्रकार से, तो हमें यहाँ सेंटीमीटर में मेरे भाई ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ये ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं। यहां से देखा 12 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे भाई? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं मेरे मित्र? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 34% का 34% बटे में 100 कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो पूरी तरीके से हटा दिए। यहाँ कितना बच गया हमारा? 12000 गुणे 34। 34 में जे अपने 3 जीरो के 3 जीरो ज्यों के त्यों लिख देंगे। 12 का किया है 4 में तो 12 चौको 48, 4 का 4, फिर किया 12 36, 36 और 4, तो यहां से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख, 4,08,000, 4,08,000 सेंटीमीटर, 4,08,000 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर है। तो यहां से 8 सवाल मेरे भाई पूरी तरीके से आपके क्लियर हो चुके। किसी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। यहाँ 8 सवाल हम पूरी तरीके से मेरे मित्र सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 9वां और 10वां सवाल सॉल्व करेंगे, इसके बाद करेंगे क्लास का अंत। फिर देखते हैं टाइप नंबर 2। अभी हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं मेरे मित्र। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी को। मित्र 9वां सवाल है, 1 घंटे 45 मिनट की अवधि, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन के कितने परसेंट है? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और यहाँ 1 घंटा 45 मिनट दिया गया। इसे भाई 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे? पहले करेंगे हम इसे मिनट में चेंज, फिर करेंगे इसे घंटे में चेंज। दोनों का आंसर सेम आएगा। जो तरीका आपको अपनाना हो उस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे।
पहले सवाल दिया गया है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट प्लस 45 मिनट पहले से अवेलेबल है। कितना हुआ हमारा टोटल? 105 मिनट। समझ में आ रहा है मेरे मित्र? 105 मिनट। लेकिन एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो यहां से गुणा करवा दिया तो 1440। तो मेरे भाई कितना है? 105 बटे 1440 परसेंटेज में हमें से ज्ञात करना है ना मेरे भाई। यहां से हमने जीरो का जीरो पूरी तरीके से एक जीरो हमने काट दिया। बच गया हमारा कितना? बच गया यहां से 1050 बटे 144% बच गया ना मेरे भाई। यहां काटना चालू करना है। 144 किसके पहाड़े में आते हैं और 105 भी किस पहाड़े में आपके आते हैं। तो आपको परसेंटेज में ज्ञात करना है। हमने यहां से 144 को काटना चालू किया। जैसे धीरे धीरे से काटेंगे तो सबसे पहले हमने इसे किससे? 3 से काटना चालू किया। 3 से कट रहा है ना? 3 से कट रहा है तो हमने 3 से इसे काटा। 3 से काटा तो 3 3 का 9 होता है, 3 5 15, 350। यहां से काटा तो 3 चौको 12 और 3 को 12 और बच गया 3 8 24। यहां आ गया 350 बटे 48। 350 बटे 48 आ गया। हमने फिर से काटना चालू किया। किससे काटेंगे इसे? अब हम 35 किस में आते हैं और 48 भी आ जा रहा है। 2 से काटा तो 175 बटे 24। इसके बाद नहीं कटेगा मेरे भाई, इसके बाद नहीं कटेगा मेरे भाई। यहां से इसको काटा तो 24 का दिया, 24 में दिया हमने 175 का भाग कितने बार जाता है मेरे भाई? कैलकुलेशन करने की थोड़ी कोशिश जरूरी करना है। यहां से करेंगे तो 25 से छिक्का होता है, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। लेकिन 24 है तो 7 बार तो हमारा पूरा भाग जाना है। 7 बार तो हमारा पूरा भाग जाना है। लेकिन इसमें आ जाएगा 292%। जी आपको इतनी बात ध्यान रखना, जी हमारा आंसर होगा इसका। यहां से हमने वो बात करी, कौन सी बात करी? इसको हम घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करेंगे। 1 घंटा पूरी तरीके से है और 45 मिनट है। 45 मिनट होता है 3 बटे 4। 45 मिनट होता है 3 बटे 4। यहां से हो गया 7 बटे 4। 7 बटे 4 लेकर एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 100 का करा दिया हमने, इसमें 100% का गुणा कर दिया। 24 से यहां से हमने कितने से काटा? 4 से काटा। 4 6 होता है 24 और यहां हमने और आगे काटना चालू किया और आगे काटना चालू किया। आगे काटना चालू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ हो जाएगा हमारा 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा ना। 25 तो 25 सत्ते होता है 175, 25 सत्ते 175 और 4 6 होता है 24 तो 24। तो भाई मेरे वही तो आ गया है 7.29। जी हमारा परसेंट में आंसर हो गया। तो वही तरीके से हमने मेरे मित्र यहाँ किया है, वो यहाँ किया। जो आपको पसंद आए उसको आप अभी लगा सकते हो। यहाँ है एक नगर की जनसंख्या 10 में, एक नगर की जनसंख्या 2010 में 26,500 है। 26,500 थी, वो फिर बढ़ गई 2023 में हो जाती है 27,500। 27,500 तो ये बताना है कि 3 वर्षों में जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है। 3 वर्षों में जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है। तो हमने सीधा लिखना चालू करना है, डायरेक्टली लगाना है सेकंडों में सवाल को। 27,500 और 26,500 तो यहां से घटाया 5 का जीरो का जीरो, यहां से एक कही, यहां से आई हमारी 11,000 जनसंख्या। लेकिन बड़ी है हमारी 11,000 जनसंख्या पर 3 वर्ष में बड़ी है। तो बेस हमारा क्या है? बेस हमारा क्या है? पहले जनसंख्या कितनी थी? 26,500। 26,500 यहां से काटना चालू किया तो 11,000 का 11,000 ज्यों का त्यों और 265 का 265। यहां से हमने फिर से काटा, किससे काटेंगे हम? 5 से काटो, 5 से काटो तो होता है यहां पर 22। तो 2200 का 2200 5 से काटा तो 55 2500, 55 5 से काटा तो 55 25 और एक बचा तो 5 15। यहां से हमने देख लिया तो कितना? 2200 बटे 53%। 53 एक ऐसी संख्या जो कभी किसी से नहीं करती है, तो हमारा आंसर यही हो जाता है। पर हमें जैसा आंसर मिले वैसा करना है। जैसे हुए भाई मेरे 10 के 10 सवाल आपके पूरी तरीके से सॉल्व। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे जिगर, यहां से हम चीजों को क्लियर कर चुके हैं। 1 से 10 सवाल यानी टाइप नंबर 1 हम पूरी तरीके से भाई समाप्त कर चुके हैं। टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए सभी बंदों को जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के पास इसे बहुत ही आसान तरीके से शेयर करो, बहुत ही तेजी से। बंदों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।